बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया। कहा सरदार पटेल प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी, वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे। लेकिन आखिर उनकी इस बात में सच्चाई कितनी है? क्या वाकई सरदार पटेल को इंग्लिश नहीं आती थी? वो कितने पढ़े लिखे थे? बड़ा सवाल ये है कि वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए। नेता नामा के दूसरे एपिसोड में जानेंगे सरदार पटेल की पूरी कहानी। एक देश, 100 जख्म, हजारों फैसले, एक मर्द, लोहे का, जिसने न तलवार चलाई न भाषणों से आग लगाई, बस अपने इरादों और प्रशासनिक फैसलों से 562 रियासतों को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। ये कहानी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, एक किसान के बेटे की जो वकील बना, स्वतंत्रता सेनानी बना और फिर बना देश का लोहे जैसा स्तंभ। लेकिन सवाल ये है कि जिसने देश को जोड़ा वो देश का पहला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाया। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये वीडियो आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के एक साधारण किसान परिवार में वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। पिता छवेर भाई पटेल एक किसान थे और माँ लाडवा बाई धार्मिक विचारों वाली एक साधारण सी महिला थी। बचपन से ही पटेल काफी तेज तर्रार थे, लेकिन पढ़ाई काफी देर से पूरी की। कहते हैं सरदार पटेल ने स्कूल की पढ़ाई 22 साल की उम्र में पूरी की थी। जी हाँ, उस जमाने में जब ज्यादातर लोग नौकरी ढूंढते थे, शादी ब्याह करके बच्चे पैदा कर लेते थे, उस उम्र में पटेल जी ने हाई स्कूल पास किया। दरअसल तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से 10 साल पहले ब्रिटिश भारत में स्कूली शिक्षा भी मुफ्त नहीं हुई थी। हालांकि इंग्लैंड में 1872 में ही शिक्षा का अधिकार लागू कर दिया गया था। उनका परिवार काफी गरीब था और बचपन से ही वो एक औसत छात्र हुआ करते थे। पटेल के माता पिता छवेर भाई पटेल और लाडवा के पास अपने 6 बच्चों की रेगुलर पढ़ाई करवाने के लिए इतना पर्याप्त साधन नहीं था कि वो उन्हें स्कूल भेज सके। पटेल ने पढ़ाई के लिए किताबें उधार ली थी। उनकी लगन का फल तब मिला दोस्तों जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली, लेकिन उस समय तक उनकी उम्र 22 साल हो चुकी थी, जो 19वीं सदी के भारत के मानकों के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। महात्मा गांधी जो सरदार पटेल से 6 साल बड़े थे, उन्होंने 17 साल की उम्र में ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। फिर आया उनकी जिंदगी का अगला पड़ाव, वो पड़ाव जो कंगना रनौत की कही बात की हकीकत आपको जाहिर कर देगा। स्कूल के बाद इन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू की। 1900 के दशक में वकील बने और बगैर किसी बड़े नाम या खानदान के अहमदाबाद में नाम कमाया। 40 साल की उम्र में विदेश गए, इंग्लैंड के मिडिल टेम्पल में लॉ की पढ़ाई की और पूरी क्लास में टॉप भी किया। हाँ, सरदार पटेल ने अंग्रेजी जुबान में पढ़ाई की थी और उन्हें अंग्रेजी बहुत अच्छी तरीके से आती थी। कंगना रनौत को ये बात शायद किसी ने कभी बताई नहीं। फिर आया वो समय जब 1917 में गांधी जी से मुलाकात ने उनकी जिंदगी बदल दी। 1928 के बारडोली सत्याग्रह के दौरान उन्होंने किसानों की आवाज बनकर ब्रिटिश सरकार को झुका दिया। दोस्तों, यही वो आंदोलन था जिसके बाद उन्हें सरदार कहा जाने लगा। फिर तो पूरे देश में उनका नाम हर तरफ गूंज रहा था। लौह पुरुष जिसने झुकना नहीं सीखा, ऐसा सरदार पटेल का इंट्रोडक्शन हो गया। जब भारत आजाद हुआ तब देश बढ़ चुका था, लेकिन बाकी भी बहुत कुछ अधूरा रह गया था। 562 रियासतें थीं, हर एक का एक अलग राजा, एक अलग झंडा और एक अलग समृद्धि। ऐसे में पटेल का टास्क था इन सबको एक साथ लेकर आना, सबको मिलाकर एक भारत बनाना, और उन्होंने ऐसा ही किया भी दोस्तों। दबाव, संवाद और रणनीति से सभी को एक भारत का हिस्सा बना दिया। हैदराबाद, जूनागढ़ और भोपाल जैसी जिद्दी रियासतों को भी सरदार पटेल ने झुका दिया। भारत आज जिस नक्शे में दिखता है आपको, उसका आर्किटेक्ट कोई और नहीं बल्कि सरदार पटेल ही है। हालांकि अब सवाल आता है कि इतना कुछ करने के बाद भी वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए।
दोस्तों, महात्मा गांधी अगर कांग्रेस की अंदरूनी रणनीति में हस्तक्षेप न करते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र पहली भारतीय सरकार के अंतरिम प्रधानमंत्री होते, जिस पर आज भी चर्चा रहती है। महात्मा गांधी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिस समय आजादी मिली उस समय पटेल 71 साल के थे, जबकि नेहरू 56 साल के थे। देश उस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। जिन्ना पाकिस्तान की जिद पर अड़े हुए थे। ब्रिटेनी हुकूमत ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया था। कांग्रेस चाहती थी कि देश की कमान पटेल के हाथों में दी जाए, क्योंकि वो जिन्ना से बेहतर मोलभाव कर सकते थे। लेकिन गांधी ने नेहरू को चुना। सवाल ये है कि बापू ने देश की बागडोर सौंपने के लिए नेहरू को ही क्यों चुना? ये सवाल बार बार उठ रहा है। आजादी के 77 साल के बाद भी ये सवाल भारत की राजनीति में हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। दोस्तों, इसके पीछे भी वजह थी, जैसे हर बात के पीछे वजह होती है। 1946 में प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस के भीतर चुनाव हुआ था। 12 में से 11 प्रदेश कांग्रेस समितियों ने सरदार पटेल के नाम पर मुहर लगाई थी, पर गांधी जी ने कहा कि मैं नेहरू को पसंद करता हूं, और सरदार पटेल ने गांधी जी की बात को सिर झुकाकर स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि वो गांधी जी की हर बात मानते थे। उन्हें पता था कि गांधी जी कुछ कहते हैं तो उसमें तर्क होता है। कुर्सी के लिए उन्होंने कोई जिद नहीं की, सेवा को प्राथमिकता दी। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये गांधी जी ही कर सकते थे, यानी कि ये फैसला गांधी जी ही कर सकते थे। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, ये फैसला एक ऐसा आदमी कर सकता था जो 12 साल पहले ही कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुका। तब के जाने माने पत्रकार दुर्गा दास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू में लिखा है, राजेंद्र प्रसाद ने मुझे कहा कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया, और मुझे डर है कि अब नेहरू अंग्रेजों के रास्ते पर आगे बढ़े। राजेंद्र बाबू की ये प्रतिक्रिया जब मैंने गांधी जी को बताई तो वो हंसे, और उन्होंने राजेंद्र की सराहना करते हुए कहा कि नेहरू आने वाले ढेर सारी समस्याओं का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं। तो सवाल यह है कि इतने विरोध के बावजूद गांधी ने पटेल की जगह नेहरू को क्यों नहीं चुन लिया? जैसे कि गांधी जी ने कहा था दोस्तों कि उनके पास इसकी कई वजह हैं, लेकिन वो वजह ना तो किसी ने उनसे पूछी और ना उन्होंने किसी को बताई। कांग्रेस में तो किसी की इतनी हिम्मत थी नहीं कि वो बापू से पूछे कि सरदार पटेल जैसे योग्य नेता को छोड़कर उन्होंने नेहरू को क्यों चुन लिया। हालांकि जब पत्रकार दुर्गा दास ने ये सवाल पूछा तो गांधी ने माना कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पटेल एक बेहतर नेगोशिएटर और ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि नेहरू को सरकार का नेतृत्व करना चाहिए। जब दुर्गा दास ने गांधी से पूछा कि आप ये गुण पटेल में ही क्यों देखते हैं, तो इस पर गांधी ने हंसते हुए कहा था कि जवाहर हमारे कैंप में अकेला अंग्रेज है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं दोस्तों। जाहिर है कि अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए एक अंग्रेज का होना जरूरी है। गांधी को लगा कि दुर्गा दास उनके जवाब से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि जवाहर दूसरे नंबर पर आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। ये बात उन्होंने इस बात को या फिर उनके सवाल को टालने के लिए कही हो, ये भी माना जा सकता है। वो इंटरनेशनल टॉपिक्स पर पटेल के मुकाबले अच्छे से समझ सकते हैं, वो इसमें अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। ये दोनों सरकारी बैलगाड़ी को खींचने के लिए दो बैल जैसे हैं, ऐसा गांधी जी का कहना था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कामों के लिए नेहरू और राष्ट्र के कामों के लिए पटेल होंगे। दोनों गाड़ी अच्छी तरीके से खींच सकते हैं, ऐसा गांधी जी का मानना था। यानी कि इंटरनेशनल मुद्दों पर क्योंकि वो प्रधानमंत्री होंगे तो उनका एक तरीके का स्टैंड होना ज़रूरी है, और नेहरू ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन देश के लिए, देश के जो फैसले हैं उसके लिए पटेल ज़्यादा बेहतर हैं, ऐसा गांधी जी ने माना। लेकिन फिर नेहरू ने इस देश को संभाला और बेहतर संभाला, ये बात भी इस देश के तमाम बड़े नेता आज भी स्वीकार करते हैं। 15 दिसंबर 1950 सरदार पटेल इस दुनिया को अलविदा कह गए, पर उनकी यादें, उनका योगदान और उनकी लोहे जैसी इच्छा शक्ति आज भी जिंदा है। क्या आपको लगता है कि पटेल को भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए था, या फिर नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का बापू का फैसला सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। साथ ही साथ कंगना रनौत ने जिस तरीके से सरदार पटेल को अनपढ़ बताया,
ये कहा कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, नेता नामा के अगले एपिसोड में आप किसकी कहानी देखना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।